व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टॉक मार्केट के, जिसके जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, द पीई रेशियो। कोई भी आदमी जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करता है तो आपने सबसे पहले सुनोगे आपकी कम पीई पे खरीदने का, स्टॉक हमेशा कम पीई पे खरीदने का। और ये एक बहुत ही बड़ा रामबाण है, ये बहुत ही बड़ा गुरु गुरु मंत्र है कि आपको हमेशा कम पीई पे खरीदना है, तो आपको चांसेस ऑफ प्रॉफिट हमेशा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब पी एक्सपेंशन होता है, पी बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं भी करी, पर क्योंकि कंपनी का पी बहुत कम था, कंपनी अंडर वैल्यूएट थी, तो भी जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो उसका पी रेशियो बढ़ेगा। जब पी रेशियो बढ़ेगा तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अंडर वैल्यूड बैट भी आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक चीज पता चल रहा है कि पी रेशियो शेयर का कम, राइट। अब पी रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो पी रेशियो होता है आपका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और आप इसको ये समझो कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस जो है वो 100 रुपए है, एक स्टॉक का प्राइस पर स्टॉक 100 रुपए है, और 100 रुपए अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कि कितना कंपनी कमा रही है एक शेयर पर। तो जो अर्निंग्स पर शेयर है वो है आपकी 20 रुपए। तो 20 रुपए ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर विच इज कॉल्ड ईपीएस। 20 रुपए है, और प्राइस का जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपए है। तो 100 रुपए डिवाइडेड बाय 20 रुपए विच इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू द पी रेशियो विच इज 10। तो राइट, सो 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 10 विच इज कॉल्ड द पी रेशियो। अब ये सोचो आप कि अगर पी रेशियो बढ़ेगा तो क्या चीज घटनी चाहिए। अगर पी रेशियो को बढ़ना है तो आपकी अर्निंग को घटना चाहिए, अर्निंग्स पर शेयर, या बढ़नी चाहिए, राइट। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर बढ़ी, मतलब कि 100 का स्टॉक का प्राइस 100 ही रखते हैं हम, और अर्निंग पर शेयर एक बार बढ़ाते हैं, तो जो अर्निंग पर शेयर अगर हम बढ़ाएंगे तो पी रेशियो कम हो जाएगा, राइट। अगर हमारी 20 है अभी अर्निंग्स पर शेयर, और अब 50 हो जाता है, तो पी रेशियो 2 हो जाएगा, यानी कि हमें स्टॉक और सस्ता मिल रहा है। तो जब भी हमारी प्राइस टू अर्निंग ईपीएस, सॉरी प्राइस टू अर्निंग नहीं, ईपीएस बढ़ता है, तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता है, यानी कि ईपीएस जितना अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा उतना हमें सस्ता स्टॉक मिलेगा। तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि जो कॉस्ट, जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है वो सस्ता रहे, पर अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता रहे, यानी कि कम पैसे में, उसी पैसे में अर्निंग्स पर शेयर बढ़े। जब अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा अर्निंग्स पर शेयर? नेट प्रॉफिट से। जब तो स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब स्टॉक में ज्यादा ग्रोथ होगी, कंपनी कोई कंसिस्टेंटली और स्पीड से अपना प्रॉफिट बढ़ाती है, तो ग्रोथ आता है, और ग्रोथ की वजह से ईपीएस बढ़ती है। तो अगर आपका स्टॉक का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा पर ईपीएस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो रहा है, तो पी रेशियो हमेशा कम होता चला जाएगा। पर अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा, आप सोचो, और ईपीएस कम रहेगा, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर कम रहेगा, तो कंपनी प्रॉफिट कम कमा रही है पर प्राइस स्टॉक का बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है पी बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर का बढ़ता जा रहा है, तो पी बढ़ता रहेगा, यानी कि स्टॉक अब महंगा होता जा रहा है। तो इसलिए पी रेशियो एक तरीके से एक रामबाण है, ये पता लगाने के लिए कि भाई स्टॉक सस्ता है या महंगा, राइट। पर क्या ये इतना आसान है? कि अगर हम सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख ले, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी बड़ी, ये बेकार है? तो इतना भी आसान नहीं है। पर हाँ, मोटा मोटा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये काम करेगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आपने सस्ते पीई पे स्टॉक ले लिया, तो आपको दो वजह से फायदा हो सकता है। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि स्टॉक अभी बहुत सस्ता हो, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कर रही हो, कंपनी ठीक ठाक सा प्रॉफिट कर रही हो, पर स्टॉक बहुत सस्ता है, आपने बहुत कम ईपीएस पे कम पीई पे खरीद लिया, कम पीई पे खरीद लिया, तो आगे चलते जब भी कंपनी का करेक्ट वैल्यूएशन आएगा, यानी कि स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है, कंपनी कम का वैल्यूएशन कम हो रहा है, राइट, और जब कंपनी को करेक्टली वैल्यूएट किया जाएगा, तो उस हिसाब से पी का एक्सपेंशन होगा। जब पी बढ़ेगा, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर तो बढ़ रही है, राइट, पर स्टॉक का प्राइस वहीं कमेंगे, तो अगर वो क्या कहते हैं, अगर जब भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है जो बढ़ेगा, तो मार्केट का जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो आपका पी एक्सपैंड हो जाएगा, और पी जब एक्सपैंड होगा तो उसके वजह से आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम पी पे ही स्टॉक खरीदा जाए। पर कम पी पे स्टॉक कौन से मिलते हैं? अक्सर कम पी पे आपको वो स्टॉक मिलते हैं जिसमें ग्रोथ कम होती है, या फिर
दूसरी चीज, जिसको जो आम लोग हैं उसको कम आंक रहे होते हैं। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को बहुत ज्यादा पिटाई कर देते हैं, लोग स्टॉक को नहीं खरीदते हो, कहते हैं अरे बेकार स्टॉक, अरे बेकार स्टॉक, सब लोग उसको बेचने लगे तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाएगा। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना गिर जाएगा कई बार कि वो उतने उससे ज्यादा की तो उसके पास वैल्यू होगी, उससे ज्यादा की तो उसके पास फैक्ट्री होगी, उसके पास तो उससे ज्यादा उसका एसेट होगा। पर कई बार लोग, क्योंकि लोग इमोशनली खरीदते हैं और इमोशनली बेचते हैं, कई बार लोग इतना नेगेटिव सेंटिमेंट होता है कि आप इतना कोई स्टॉक को बेच देगा, इतना बेच देगा कि उसकी जो करंट की मार्केट की वैल्यूएशन वो इतनी कम हो जाएगी, स्टॉक का प्राइस है वो इतना सस्ता हो जाएगा कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी सस्ता हो जाएगा, और तब आपको सस्ते पी पे वो स्टॉक मिलेंगे। राइट, तो ऐसी बेट्स खरीदना बहुत प्रॉफिटेबल होता है कि अगर आपने ऐसी बेट्स कर ली तो बढ़िया। या फिर कोई स्टॉक अभी कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, वो कंपनी ठीक है पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो अभी वो सस्ती मिल रही है आपको, आपने तब खरीद ली। राइट, और या फिर आगे चल के अगर कंपनी में ग्रोथ आ गई तो आपका पी आपको वहां मौका मिलेगा और आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, तो आपको मुनाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से फायदा हो सकता है। बट क्या हमेशा आ, कम पी वाली स्टॉक की कंपनी खरीदना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं ना जो बहुत बढ़िया है, उनका हमेशा पी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, जैसे कि नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, इनके आप देखोगे तो आपको पी हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे और आप बोलोगे यार ये इनके पी कम क्यों नहीं होते? इनके पी इसलिए कम नहीं होते क्योंकि लोगों को इन पर ट्रस्ट है, मतलब कि कुछ भी हो जाए म्यूचुअल फंड्स तो इसमें खरीदते ही खरीदते हैं इनको, कि चलो भैया ये सेफ है। उन्हें पता है कि कोई कोई कंपनी डूब सकती है, नेस्ले नहीं डूबेगी, उन्हें पता है एशियन पेंट्स नहीं डूबेगा, उन्हें पता है एचडीएफसी बैंक नहीं डूबेगा। तो जो म्यूचुअल फंड वाले भैया है ना और ये सारे लोग हैं, ये दबा के खरीद रहे होते हैं इन स्टॉक्स को। तो जब इन स्टॉक्स को दबा के खरीदा जाता है तो इनका इसलिए जो मार्केट का पी है, जो पी है ना वो कम नहीं होता, क्योंकि मार्केट को ये वैल्यू दे रहे होते हैं, बढ़िया स्टॉक्स को ये वैल्यू दे रहे होते हैं, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम नहीं होता और हमेशा बढ़ा रहता है। तो क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका पी ज्यादा है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ऐसे स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका पी ज्यादा हो, पर क्योंकि उसका पी ज्यादा है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लगातार भाग भी रहा हो, उसके अंदर ग्रोथ भी तेज है। राइट, आप ये सोचिए ना, अगर एक कम पी वाला स्टॉक है जिसके अंदर 5% की ग्रोथ है, और एक ज्यादा पी वाला है स्टॉक जिसके अंदर 20% की ग्रोथ है, तो अगर एक स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 है और एक का 50 है, पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो 5 है वो 3% पे मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपनी कंपनी को, और जिसका 50 है वो 25-30% पे ग्रोथ कर रहा है, तो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए? आपको खरीदना चाहिए जिसका पी रेशियो 50 है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है ना। तो आपको ये समझ लो कि अगर ग्रोथ है तो पी रेशियो 50 है तो आगे 60 होगा, आगे 70 भी हो जाएगा भाई, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ है। अगर क्योंकि वो स्पीड से भाग रहा है, अपनी अर्निंग्स पर शेयर वो लगातार बढ़ा रहा है, तो अगर लगातार अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाएगा, जिस तरीके से उतनी तेज से प्राइस नहीं बढ़ेगा उसका जितना अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली पी आगे बढ़ेगा, और पी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। राइट, तो आप इससे ये ना सोचें कि आपको सस्ते पी वाले स्टॉक ही खरीदने हैं, आपको महंगे स्टॉक पी वाले स्टॉक भी खरीद सकते हो। शर्त ये है कि आपको ये देखना है कि उसके अंदर कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है। अब ग्रोथ के पैरामीटर्स दो होते हैं, आरओसी, आरओई, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि आरओसी और आरओई आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बताता है कि कंपनी में कितनी ग्रोथ है। उसके बाद आपको टैक्स भी वो देखना पड़ता है, सॉरी टैक्स बोला हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो सब भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारे अलग पैरामीटर्स भी होते हैं इसमें। पर अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस कंपनी का पी रेशियो कम है तो आप उसमें घुस सकते हैं। आपको ये वो होता है कि हम सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, अगर ये स्टॉक चला आगे चल के तो मुझे अगर इसका पी एक्सपेंशन हुआ तो मुझे मुनाफा हो जाएगा, और पी अगर एक्सपेंशन नहीं हुआ, इसमें ग्रोथ आ गई, तो भी मेरा मुनाफा हो जाएगा। तो इसलिए एज अ थंब रूल लोग सस्ते पी वाले स्टॉक ही पकड़ते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे चल के इन दोनों में से कोई भी चीज हुई तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। पर अगर हाई पी है तो उसमें ग्रोथ होना जरूरी है, उसमें सिर्फ ग्रोथ है, अगर ग्रोथ है तभी आप और हाई पी पे जाएगा वो स्टॉक और आपको मुनाफा होगा। अगर हाई पी पे आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो और आप ये समझो कि अब आप शताब्दी में बैठ गए हो, अब शताब्दी स्पीड से चलेगी तभी फायदा है, क्योंकि वो महंगा स्टॉक खरीद लिया आपने, महंगा टिकट लिया। अब आप ये समझो कि आप शताब्दी में बैठे हो तो आपने महंगा टिकट लिया है, तो ऐसी पी हाई पी वाला स्टॉक जो है वो शताब्दी की तरह, आप महंगा टिकट खरीदा है तो आपका कम टाइम में आपको पहुंचाना चाहिए। और अगर आपको वो शताब्दी कहीं फेल हो गई और बैठी रह गई तो मतलब आपने टिकट भी महंगा लिया और अब पता चला कोई और एक्सप्रेस कोई गाड़ी थी नॉर्मल, वो जाके उस पहले पहुंच गई आपकी शताब्दी से, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ
और आप लेट भी पहुंचे और आपने टिकट भी महंगा लिया। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने स्टॉक भी महंगा लिया और आपको उसमें रिटर्न भी नहीं मिला, क्योंकि वो स्टॉक चला ही धीरे, क्योंकि आपने महंगा ही लिया था। तो वो बहुत स्लो स्लो चला। पर अगर अगर आपने महंगा लिया है तो उसको भागना भी उसी स्पीड से चाहिए, तब आपको उसमें फायदा हो सकता है। तो आई होप आपको मजा आया इस वीडियो में। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।